प्रभु आप कौन हैं? मैं आपकी मां नहीं हूं। मैंने आपका लालन पालन कुछ ऐसी विधि का विधान था, मैंने जरूर किया। आप स्वयं को पहचाने, कौन हो आप? तो भगवान नारायण सुता, आप नारायण के पुत्र हैं। अभी इस जन्म में आपका नाम प्रद्युम्न है। और जन्म लेते एक ये शंबरासुर राक्षस आपको ग्रह से यहाँ हरण कर लाए, चोरी कर लाए। आप कामदेव हो। इस जन्म में आप द्वारकाधीश के बेटे हैं और इस दुष्ट आपको हरण कर लाया। और मैं कोई ऐसे स्त्री नहीं हूँ। अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं आपकी पत्नी हूँ। और ऐसी मुंह बोली पत्नी नहीं, अधिकृता, सदा सदा के लिए मेरा अपना अधिकार है, ये पहले से निश्चित है। अहम ते अधिकृता पत्नी रति ही, मेरा नाम रति है। और कामो भगवान प्रभु, और आप कामदेव आप हो। ये सारी जब बात रति ने बताई, मायावती ने बताई, प्रद्युम्न जी को भी सब याद आ गया। उन्होंने कहा मैं यहाँ आया हूँ, ये शंबरासुर, ये शंबरासुर राक्षस सोते समय ही उठा करके ले आया। मैं इसका वध करूंगा। तभी मायावती ने कहा प्रभु ये दैत्य बहुत भयानक माया जानता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, ये केवल माया जानता है और मैं जो है महामाया जानता हूं। मैं आपको महामाया प्रदान करूंगी। और मायावती ने प्रद्युम्न जी को महामाया की शक्ति प्रदान की। अब तो प्रद्युम्न जी महाराज गदा लेकर के, धनुष्मान लेकर के और आकर के शंबरासुर को ललकारे। ऐ दुष्ट, सोते हुए छोटे से बालक को चोरी करके तू बहुत बड़ा अपने आप को बलवान समझता है, अब उससे युद्ध कर। सचा शंबर मध्य संयुगाय समाहयम्। और जब प्रद्युम्न जी ने ललकारा, शंबरासुर गदाविद्य कलशा, गदा लेकर के वो भी बाहर आ गया। कामात्मकं भगवान प्रद्युम्नो गदया गदाम, गदा युद्ध होने लगा। प्रद्युम्न जी से वो हार गया। उसने सोचा मैं इनसे जीत नहीं पाऊंगा। उसने माया का प्रभाव किया, हड्डी रक्त आदि बरसाने लगा। लेकिन प्रद्युम्न जी महामाया जान चुके थे, उसके सारी माया को नष्ट कर दिए। और निशातम असुमुद्यम शकरीतम सुकुंडलम शंबरस्य शिरः आयात ताम्रस्य सोजहासत। और खड्ग निकाल करके उस शंबरासुर के जो सिर है, मस्तक को काट करके धड़ से प्रद्युम्न जी ने अलग कर दिया। देवता लोग पुष्प बरसाए, जय जयकार किए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद अपनी पत्नी को, मायावती को बैठाए रथ में, रथ में बैठा करके सीधे आकाश मार्ग से उड़ते हुए कहाँ गए? द्वारिका में। आखिर ये मानव जब ये द्वारिका आए ना, सब इनको टुकुर टुकुर देखने लगे कि हमारे द्वारिका में ये दूसरे द्वारिकाधीश कहां से आ गया, क्योंकि ये बिल्कुल हूबहू भगवान श्री कृष्ण जैसे। आत्मा भी जानते पुत्र, क्योंकि पिता और पुत्र में काफी समानता है। बिल्कुल ऐसा लगे जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। सब लोग टुकुर टुकुर देख रहे। भगवान जानते समय, लेकिन वो भी कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप बैठे। केवल एक रुक्मणी जी है, माँ का हृदय तुरंत पहचान जाता है। भले कुछ कह नहीं पा रही, मर्यादा में है, लेकिन उनके मन में भाव आता है कि यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न अगर सूतिका ग्रह से चोरी न हुआ होता तो आज इतना ही होता, आज इसकी अवस्था ऐसी ही होती। हृदय में प्रेम जग रहा है, वात्सल्य जग रहा है। उतने में ही नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा विद्यता विद्यातार्थोपि भगवान स्तुष्णी नारदो अकथयत सर्वम। नारद जी ने आकर के बताया सरकार आप सब जानते हैं, फिर भी बिल्कुल अज्ञान बनाए रखे। भगवान ने मौन स्वीकृति मानो ऐसी कह दी कि नारद मैं इसमें लीला कर रहा हूँ भाई, आप किस लिए? आपकी भी तो नियुक्ति इसीलिए है कि सब जगह शंका का समाधान करो।
मैं तो लीला में इस समय बंधन में। नारद जी ने तो सारी बात सबसे बताई। रुक्मणी जी, आप जो सोच रही हैं ठीक सोच रही हैं। ये आपके ही बालक प्रद्युम्न हैं, जिनका जन्म लेते हुए सुचिका कैसे चोरी हो गया था। ये शंबरासुर इनको ले गया था। ये उनको मार करके और उनके यहाँ ये माया की सेविका का काम करती थी। ये उनकी पत्नी और वहां से विवाह करके दोनों ये अब आपके पुत्र और पुत्र वधू आपके सम्मुख खड़े हैं। पहचानने में देरी मत करो। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, सारा दुख मिट गया। मेरा बेटा चोरी हुआ था। क्यों? क्योंकि भले बेटा चोरी हुआ, लेकिन आज जब वो बेटा मिला ना तो अकेले नहीं आया, बहू भी साथ में लाया। और भैया, अगर माताओं को अगर जिस समय उनके पुत्र बहू लेकर के विवाह करके आते हैं ना, उस समय माताएं बहुत प्रसन्न होती, चाहे जो मांग लो, बहुत हृदय गदगद होता है। अनुभव होगा आप लोगों को। फिर भले बाद में जो फिर सेवा और दशा होगा, बाद का पता नहीं। उस समय तो लगता है कि यार सब कुछ मिल गया मेरे घर। ऐसे ही रुक्मणी जी बहुत प्रसन्न हो गई और सारा दुख मिट गया। कितने वर्षों बाद मेरा बेटा आया, साथ में बहू को भी लाया। पूरी द्वारिका को सजा दिया गया। पूरी द्वारिका में बंधनवार बन गए, पुष्प बन गए और दिव्य वैदिक विधि से फिर वहां पर कामदेव के स्वरूप प्रद्युम्न जी और रति स्वरूपा मायावती का फिर से पुनः विवाह कर सब लोगों ने दर्शन किया, जय जयकार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तो भी केवल एक ही विवाह चलेगा, दूसरा विवाह सुनो। गिनती करते जाना, आप लोगों का काम और 16,107 गिनवाना हमारा। एक दिन द्वारिकाधीश भगवान राज दरबार में विराजमान थे। उसी समय भगवान के राज दरबारियों की दृष्टि पड़ी, एक दूर से बहुत तेज प्रकट होकर के चला आ रहा, बहुत तेज। तो ये आपस में बात करने लगे, नारायण नमस्तेस्तु। हे द्वारिकाधीश, आप नारायण हैं, आप भगवान हैं, आपको प्रणाम है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे द्वारिकाधीश की कितनी अच्छी महिमा है। आज स्वयं भगवान सूर्य हमारे द्वारिकाधीश के दर्शन करने आए। अरे क्यों ना आए? हमारे द्वारिकाधीश भगवान हैं। सविता, सविता माने सूर्य। आपस में कह रहे हैं ऐसे आया कि सविता, सूर्य आ रहे हैं। भगवान मुस्कुराए बोले भाले वंशियों, ये सूर्य नहीं आ रहे, ये सूर्य भगवान का एक भक्त है, नाम है सत्राजित। और सत्राजित के पास भगवान सूर्य की दी हुई एक मणि है। वो मणि जिसके पास रहती है उसके शरीर से सूर्य जैसा तेज निकलता है। वो मणि जहां होवे वहां कभी महामारी ना फैले, धन धान्य की कमी ना होवे। दिन में 8 भार वो सोना भी देती है, 8 भार सोना देती है। जब सत्राजित आए, आकर के भगवान को प्रणाम किए, दरबार में बैठे, भगवान ने सत्राजित के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि देखो भाई, अगर राज्य में, राष्ट्र में कोई विशेष बहुमूल्य मणि हो, पदार्थ हो, तो उसका अधिकारी राजा है, क्योंकि वो बहुत विशेष है। उसको धारण करोगे तुम्हारा हित नहीं होगा। वो राष्ट्र की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, उसको आप राष्ट्र के हित में लगाना। लेकिन सत्राजित को लगा कि द्वारकाधीश को मेरी मणि को देख करके लोभ आ गया। भगवान ने नियम की, नीति की बात कही, उसने मना कर दिया। भगवान कुछ नहीं बोले, वो मणि लेकर के लौटा। एक दिन उसका भाई, उसका नाम था प्रसेन, वो प्रसेन उस मणि को गले में बांध करके कि मेरे गले में वो मणि रहेगी तो चमकेगी, और घोड़े में बैठ करके वन में शिकार खेलने चला गया। और जब वहां गया तो एक सिंह ने देखा कि कोई घोड़े में इतना तेज है, सिंह बाघ है, आकर के घोड़े समेत उस प्रसेन को वध कर दिया, मार दिया और मणि ले लिया सिंह ने। और आगे बढ़ा, इतने में एक वृक्षराज रीछ के स्वरूप में श्री जामवंत जी महाराज थे। उन्होंने उस बाघ को मार दिया और उस मणि को ले लिया और ला करके अपनी बेटी को खेलने को दे दिए, अपने व्यस्त में रखा।
इधर जब वो प्रसेद नहीं लौटा, सत्यजित का भाई नहीं लौटा, तो उसके मन में ख्याल आया कि द्वारकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने मणि नहीं दी, तो इन्होंने ही शायद मेरे भाई की हत्या करवा करके उस मणि को दे दिया। कानों कान ये बात भगवान को आई। भगवान ने कहा जीवन में जीना, अगर जीवित रहो तो कलंक धारण करके नहीं जीना चाहिए। देखो एक बार धन ना हो, मान प्रतिष्ठा पद भी ना मिल रहा हो, हम सामान्य जीवन संसार में बिता ले ठीक है, गरीब रह करके बिता ले ठीक है, लेकिन जीवन निष्कलंकित होना यही श्रेष्ठता है। अगर जीवन आपका निष्कलंक है, कभी कभी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आया, चाहे वो चरित्र हो, जीवन बिल्कुल निर्मल हो, साफ हो, तब तो ठीक है। एक है ना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो भी कुछ नहीं गया, शरीर भी मर गए चले तो भी कुछ नहीं, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो समझ लो सब चला गया। हमारे यहाँ दीर्घ लंबे जीवन का महत्व नहीं, कितने 200 वर्ष के जी लो, 150 साल जी लो, इसका कोई आपको याद नहीं करेगा, लेकिन जीना आपका रहा कैसे। आप अगर 10 साल भी जिए, 50 साल भी जिए, 35 साल भी जिए, लेकिन उस उतनी ही अवस्था में आपका जीवन कैसा था, दिनचर्या कैसी थी, जीवनी कैसी थी, अगर उसमें कुछ विशेषता है तो आपके जाने के बाद ना जाने युगों युगों तक लोग आपकी कहानी बनाएंगे। उससे